हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम नोमेरिकल एनालिसिस का एक टॉपिक है नोमेरिकल इंटीग्रेशन, उसी का आज हम चर्चा करेंगे। इसके अंदर कई सारे रूल होते हैं इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के। तो आज हम दो रूल के बारे में बात करेंगे। पहला आपका आता है ट्रेपेजॉइडल रूल और दूसरा हमारा आता है सिम्पसन रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल और सिम्पसन रूल में क्या फ़र्क होता है पहले वो हमें समझना है। क्या होता है ट्रेपेजॉइडल रूल के अंदर, एक तो यहाँ पर h/2 है और सिम्पसन रूल के अंदर h/3 है। पहला तो ये डिफरेंस होता है। और दूसरा जो हमारा होता है ट्रेपेजॉइडल के अंदर क्या होता है कि फर्स्ट पॉइंट का जो हम निकालते हैं फंक्शन के अंदर वैल्यू डाल के निकालते हैं वो, और जो लास्ट वाले पॉइंट का वैल्यू डाल निकाल के उसको छोड़ के रेस्ट बीच का जितना भी पॉइंट आता है वो सारे को ऐड करके हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। मीन्स ट्रेपेजॉइडल के अंदर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ a to b y dx इज इक्वल टू h/2 y0 प्लस 2 y1 प्लस y2 प्लस डॉट 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 yn-1 प्लस, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, फिर प्लस yn। और जो सिम्पसन 1/3 सिम्पसन्स के अंदर दो रूल्स आते हैं, एक 1/3 रूल आता है और दूसरा 3/8 रूल आता है। तो आज के क्लास में जो हम बात कर रहे हैं सिर्फ 1/3 रूल पे बात कर रहे हैं। तो सिम्पसन 1/3 रूल क्या कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ a to b y dx जो होता है वो इक्वल टू होता है h/3 y0, और जितने भी इवन ऑड पॉइंट्स होते हैं ऑड पॉइंट्स में हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होता है, और जो इवन पॉइंट्स होते हैं उसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई होता है, इनिशियल पॉइंट और लास्ट का पॉइंट छोड़ के। तो हमने यहाँ पर लिखा h/3 y0 प्लस 4 y1 प्लस y3 प्लस y5 डॉट 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 yn-1 प्लस 2 इंटू y2 प्लस y4 प्लस y6 डॉट 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 प्लस yn-2, फिर ब्रैकेट क्लोज प्लस yn। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसमें हमारा क्लियर हो जाएगा कि इसके अंदर कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन हमारा है एवेल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx कंसीडरिंग 5 सब इंटरवल यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल, और दूसरा कहता है सिम्पसन रूल। सबसे पहले हम ट्रेपेजॉइडल रूल से इसे सॉल्व करेंगे, फिर हम सिम्पसन रूल से इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर कहा कि जो हमारा यहाँ पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट, जो अपर लिमिट यहाँ पे 1 है और लोअर लिमिट 0 है, तो सबसे पहले इसको हमें 5 सब इंटरवल में डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम h निकाल लेते हैं। तो जो h हमारा आता है वो हमारा h निकालने का फॉर्मूला होता है, वो फार्मूला जो होता है वो हमारा होता है h इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n। n मतलब कितने सब इंटरवल में इसे डिवाइड किया जा रहा है, 5 सब इंटरवल, मतलब n इज इक्वल टू हमारा 5 आ गया। और जो आपका b है, b मतलब यहाँ जो इंटरवल दिया हुआ है 0 से 1, तो 0 जो है वो a का काम कर रहा है और 1 जो है वो b का काम कर रहा है, मतलब a इज इक्वल टू 0 b इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम h निकाल लेते हैं, तो h जो हमारा आ गया वो 0.2 आ गया। अब हम क्या करते हैं, जो इंटरवल बनाते हैं वो हमारा कहा 0 से 1 के बीच। तो 0 से 1 के बीच कहा तो एक तो हम 0 पॉइंट लेते हैं, दूसरा जो h आया तो 0.2 ले लेते हैं, और फिर हम क्या करते हैं 0.2 में फिर 0.2 ऐड कर देते हैं। तो 0.2 प्लस 0.2 0.4 आ जाता है, मतलब तीसरा पॉइंट जो हमारा आ जाता है 0.4 आ जाता है। फिर 0.4 में फिर हम 0.2 ऐड कर देते हैं, तो ये 0.6 आ जाता है। मीन्स चौथा पॉइंट जो हम ले लेंगे वो 0.6 ले लेंगे। ऐसे ही करके फिर 0.6 में फिर हम 0.2 ऐड कर देंगे तो 0.8 आ जाएगा, और फिर 0.8 में फिर हम 0.2 ऐड कर देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। मीन्स ये सब करने के बाद ये सारे वैल्यू को हमें क्या करना होता है, फंक्शन में पुट कर देंगे। तो जो हमने यहाँ पे, अब इसके लिए हमने क्या किया, एक टेबल बनाया। टेबल के अंदर हमने क्या किया, x का वैल्यू 0 लिया जो अभी हमने निकाला, 0.2 लिया, 0.4 लिया, 0.6 लिया, 0.8 लिया और 1 लिया। अब ये सारे वैल्यू को फंक्शन में, जो हमारा यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है वो हमारा है f(x) इज इक्वल टू हमारा है
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक बार इसमें ज़ीरो डाल के देखते हैं तो 1/1 प्लस ज़ीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाता है। फिर हम क्या करते हैं, x का वैल्यू अब हम 0.2 डाल देते हैं। फिर इसे सॉल्व करते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, 1/1 प्लस 0.2 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये हमारा 0.96 आ जाता है। ऐसे ही करके फिर हम x का वैल्यू 0.4 पुट कर देते हैं, 0.6 पुट कर देते हैं, 0.8 पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, तो उसका क्या रिजल्ट आता है वो हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो हमारा ये टेबल मिल गया। अब हमें ट्रेपेजॉइडल रूल लगा देना है। तो ट्रेपेजॉइडल रूल में मैंने आपको बताया था कि h/2 और फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट पे मतलब जीरो पे जो फंक्शन का वैल्यू आया वो 1 आया, और जो लास्ट पॉइंट पे हमारा जो है वो 0.5 आया। ये दोनों पॉइंट को सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं, 1 प्लस 0.5 फिर प्लस 2 इंटू रेस्ट का जो बीच का पॉइंट बच जाता है वो 0.2 पे, 0.4 पे, 0.6 पे, 0.8 पे। तो 0.2 पे इसका वैल्यू है 0.96। हमने यहाँ लिखा 2 इंटू 0.96 प्लस 0.86 प्लस 0.73 प्लस 0.61। अब हमने क्या किया, 1 प्लस 0.5 को ऐड किया तो 1.5 आया, और इधर हम ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये हमारा 6.32 आ गया। अब इस दोनों को ऐड किए, फिर इसे 0.2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड किए तो ये हमारा जो आ गया वो 0.782 आ गया। ये ट्रेपेजॉइडल रूल से हमने इसका वैल्यू निकाल दिया। अब हमें सेम क्या करना है, सिम्पसन रूल से इसका वैल्यू निकालना है। तो सिम्पसन रूल से निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, सिम्पसन रूल वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो सिम्पसन रूल क्या कहता है कि h/3 और y0 प्लस फर्स्ट और लास्ट पॉइंट, जैसे उसमें हमने छोड़े थे इसमें भी वैसे ही फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट को नॉर्मली ऐड कर देते हैं, फिर प्लस 4 इंटू जितने भी ऑड y1, y3, y5 वो सारे को ऐड कर देंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जितने इवेन वाले फंक्शन है जैसे y2, y4 ये सारे को हम ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा h/3 y0 प्लस y5 प्लस 4 y1 प्लस y5 प्लस 2 y1 प्लस y4। अब हमें सबका वैल्यू पता है तो 0.2/3। अब यहाँ पे हमने लिखा 1 प्लस 0.5 प्लस 4 इंटू y1 हमारा ऊपर टेबल जो हमने बना रखा है y1 हमारा 0.96 दिया हुआ है, और जो हमारा y3 है वो आप 0.73 है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब फिर वैसे ही 2 इंटू अब y2 का वैल्यू और y4 का वैल्यू, सब का वैल्यू हमने डाल दिया। डालने के बाद जैसे ऊपर कैलकुलेशन किया वैसे ही फिर मैंने इसको भी कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद जो इसका वैल्यू आया वो आया 0.747। तो ये हमारा सिम्पसन रूल से इसका वैल्यू दे सकते।